हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए अब देखते हैं हिंदी साहित्य के क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था 1 से लेकर के 105 तक क्वेश्चन, और सेकंड पार्ट में है 106 से लेकर 250 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो भारत के महाराष्ट्र और गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। भारत का प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? तो भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त कवि को माना जाता है। भारत भारती के काव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने करवाया था? तो भारत में शिलालेखों का प्रचलन अशोक ने करवाया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में संस्कृत माँ है और हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी किस महापुरुष के अनमोल वचन हैं? ये डॉक्टर कामिल बोल्के ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाई समूह कौन सी है? तो ये है इंडो आर्य। भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है? चीनी और तिब्बती सबसे कम भाषाई समूह बोला जाता है। भारत में सर्वाधिक लोगों के द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो भारत में सर्वाधिक हिंदी जो देवनागरी लिपि है बोली जाती है। भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो वो है मिलिंद पानहो। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो भारतीय भाषाओं को 4 वर्गों में बांटा गया है। भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? तो मराठी भाषा में द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है। भारतीय संविधान में ही निधि को क्या कहा गया है? हिंदी को भारतीय संविधान में हिंदी को कौन सी भाषा माना गया है? तो वो राजभाषा है। ये थोड़ी सी मिस्टेक है भैया, हिंदी वाली। भारतेंदुकृत भारत दूरदर्शा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? तो भारत दूरदर्शा एक नाटक साहित्य का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अमीर खुसरो ने। भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? निराला। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए। भूषण का कौन सा लक्षण ग्रंथ है? भूषण का है शिवराज भूषण। भूषण किस रस के कवि हैं? तो भूषण वीर रस के कवि माने जाते हैं। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? भूषण की कविता का प्रधान स्वर है प्रशस्ति पर्क। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन हैं? सरदार पूर्ण सिंह। मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित कर दिया गया था? वह था नरसिंहपुर को। मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं बुद्धि नहीं, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। मनुष्यता का विपरीतार्थक क्या है? ब्रवरता। मनुष्यत्व की सामान्य भाषा भावना को आगे किसके निम्न श्रेणी की जनता में आत्म गौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? कबीरदास। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीरदास। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यामा के लिए। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। मेगस्नी ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया है? चंद्रगुप्त मौर्य का। मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को। मैथिली किस राज्य की भाषा है? बिहार की है। मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। यह युग भारतेंदु बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की निश्चलता, कड़पन, सरलता और तन्मयता थी, यह कथन किस आलोचक का है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है।
यामा के रचयिता कौन है? तो यामा महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है। यामा के रचयिता महादेवी वर्मा। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस प्रिया के रचयिता कौन है? केशवदास। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? श्रीलाल शुक्ल। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है? बीजी खैर। रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? कौन सी भाषा कहा जाता है? खड़ी बोली। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? इंशा अल्लाह खां। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी भाषा है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7। दीवा अवसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, संध्या सुंदरी परी से धीरे धीरे पंक्ति के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रेक्षा गुरु, जिसके उपन्यासकार हैं श्रीनिवास दास। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सी है? एक घूंट। हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? प्रथम पत्र है भाई, पात्र नहीं पत्र है। उदंत मार्तंड। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? संवाद कौमुदी। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने सम स्वर होते हैं? 11 स्वर और 33 सम स्वर होते हैं। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली की मध्य देशीय भाषा कहा जाता है? बनारस अखबार। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सिद्ध सरहपा। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लूलाल। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? विद्यापति। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? सुधा वर्षण। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित हैं? तो अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भोपाल मध्य प्रदेश में। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? हेमचंद्र को व्याकरण के आचार्य कहा जाता है। अपभ्रंश के कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? पुष्पदंत। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? यशोधरा की। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। अमिये हलाहल मद भरे, शीत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी व्रत, जेहि चितवन एक बार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रसलीन। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? खड़ी बोली में। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की थी, उनकी मुख्य भाषा थी खड़ी बोली। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है रामचरितमानस। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? सूरदास। आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? अप्रिय लगना। आंसू काव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? क्षेत्र विशेष से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की? सूर, तुलसी और जयसी। आत्मजयी के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? क्रो-मैग्नन मनुष्य। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आधुनिक युग का चरण कौन सा है? रामधारी सिंह दिनकर। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तेलुगु। आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या है? अत्यधिक प्रशंसा करना। इतिहास शब्द शुद्ध विशेषण क्या है? ऐतिहासिक। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का है। एक नार पिया को भानी, तन बाको सगरा जो पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? ब्रज भाषा की।
एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? किरात। कटकटान कंपी भुजंग कप कपि कुंजर भारी दूहु भुजदंड तमकी महिमारी डोलत धरने सभापद सखे चले भजी भय मारुत ग्रह से। प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता कौन है? तुलसीदास। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशवदास को। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को। कबीरदास की भाषा क्या है? सधुकड़ी। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। कलम का सिपाही क्या है? एक जीवनी। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने। कस्तूरी कोंडल बसे किसकी आत्मकथा है? मित्रेयी पुष्पा की। कादम्बरी का लेखक कौन है? बाण भट्ट। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य। किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण किया था? मिश्र बंधुओं ने। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? जयशंकर प्रसाद का। किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? भारत में। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस के। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी को। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्रिक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया था? वह था बिहारी। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? चीन में। लाल पीला होने का क्या अर्थ है? क्रोध करना। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। लोग है लागी कवित बनावत मोहि तो मेरे कवित बनावत। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? घनानंद। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचनाकार रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। वापसी किस विद्या में रचित है? कहानी में। विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ था? 57 ईस्वी में। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली भाषा। वीर गाथा काल के सर्वप्रथम कवि कौन माने जाते हैं? चंद बरदाई। वीरों का कैसा हो बसंत कविता की रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? आज्ञे में। शिव शंभु के चिट्ठी से संबंधित रचनाकार कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? भूषण। सोने की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। शेष कादम्बरी की रचयिता कौन है? अलका सरावगी। श्रद्धा किस कृति की नायिका कौन है? कामायनी। संविधान के 8वें अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी? 22 भाषाओं की। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी हैं? संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? अनुच्छेद 343(1) में। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? सुदामा पांडे धूमेल। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तेलुगु। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। सखी वे मुझसे कहकर जाते। इस पंक्तियों की रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? राजेंद्र प्रसाद ने। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया था? मिश्र बंधु। हिंदी नवरत्न। सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत यात्रा की थी? वायुयान ने। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? यूनान वासियों ने। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिला है? हाथी गुफा अभिलेख में। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीरदास। साहित्यकार अज्ञे जी का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? भूमध्य सागरीय। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा क्या थी?
देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी। सुंदर परम किशोर विक्रम, चंचल नयन विशाल, कर मुरली, सिर मोरपंख, पीताम्बर और वनमाल। ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? सूरदास की हैं। सुभाषित वल्ली के लेखक कौन है? मयूर सूरदर्शन। झील का पुनः उद्धार किसने किया था? स्कंदगुप्त ने। सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। ये थे आपके 250 क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।